हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर। गैस आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 फरवरी 2026। ओके, इमोशंस। ओके, सो आपकी ओवरऑल एनर्जी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से और आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, जो या तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में, या किसी एक पर्टिकुलर किसी एक खास पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो अपनी खुशियों को। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर खुशियाँ दिख रही हैं, लव दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लव है, स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन दिख रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी कनेक्शन में अपनी साइड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके पास्ट की एनर्जी, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अपनी बहुत एनर्जी दे रहे हो, अपना लव दे रहे हो, इमोशंस दे रहे हो, केयर कर रहे हो उस पर्सन की बहुत ज़्यादा। एंड देन वो करते करते मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच रहे हो जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं अब मज़ीद इस चीज़ के या इस कनेक्शन के बारे में कोई फिक्र नहीं करता, कोई केयर नहीं करता। लाइक पहले तो आप केयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी साइड से इस कनेक्शन में, लेकिन पॉसिबली वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है या जो भी है, उसके बाद ऐसा दिख रहा है आप एक ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ पर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कनेक्शन से। और आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैं अब मज़ीद इस कनेक्शन को उम, आप ऐसा आप ऐसा शो करो कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचो, एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहां पर आप ऐसे दिख रहे हो मुझे कि आप ऐसा कह रहे हो कि मैं अब इस कनेक्शन की, इस पर्सन की बिल्कुल केयर नहीं करता, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ इस टाइप की एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप ऐसा फील करते हो कि अब मुझे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई केयर नहीं है इस चीज़ की। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो पॉसिबली यहाँ से ख़त्म हो गई है या कम हो गई। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा स्लो कर रहे हो अपनी एनर्जी को। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को स्लो कर रहे हो किसी सिचुएशन में। और यहाँ पर जब आप स्लो कर रहे हो खुद को तो उसका जो रीज़न मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी ओवर थिंकिंग दिख रही है। लाइक कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद को स्लो कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ओवर थिंकिंग है और कुछ इशू है। आई डोंट नो कि इशू क्या है, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। बट अगर आप स्टिल अपने पास्ट की सिचुएशन से डील करो तो ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ये इस चीज़ को लेकर हो सकती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। स्टिल इस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों रुका हुआ हूँ, ये चीज़ हो सकती है। आई थिंक कि आप यहाँ पर अभी तक पॉसिबली रुके हुए हो, बट आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी सिचुएशन को लेकर। अब आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं,
यहाँ मुझे एक ब्रांड न्यू एनर्जी दिख रही है आपकी साइड से, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको आप ट्राई करने जा रहे हो। लाइक कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप ऐसा सोचते हो कि ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, या ये ऐसी चीज़ है जिसको आप सोचते हो कि ये फन रहेगा, एन्जॉयमेंट रहेगी इस चीज़ में मेरे लिए, तो आप उस चीज़ को ट्राई करते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ के लिए आप जाते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस एनर्जी के लिए खुद को ओपन अप करना, थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए यहाँ पर खुद को ओपन अप करना, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो। ये इवन कि आपके लिए हार्ड है, मुश्किल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को ओपन अप कर रहे हो। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, बट उससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जी से हमें क्या दिखता है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये या तो आपका कोई आइडिया है, या यहाँ पर आपने कोई किसी चीज़ के लिए कुछ प्लान किया है, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आई डोंट नो कि यहाँ पर एक्चुअली क्या केस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी खास एनर्जी मुझे दिख रही है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हुए दिख रहे हो, जिसके साथ आपकी एनर्जीज का एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है। लाइक आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, वो अपनी एनर्जी दे रहे हैं, उनके साथ आपकी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एक खास पर्सन है जिसके साथ आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, वो अपनी एनर्जी दे रहे हैं आपको, एंड आप अपनी उनको दे रहे हो, इसको लेकर, इस एक्सचेंज को लेकर आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ में, या आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि वाओ, मतलब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे लिए, आपके लिए वो फन है, आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे, आप इंजॉय कर रहे हो पॉसिबली। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर आप कुछ प्लान कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ होते हुए दिख रहे हो, या किसी पर्सन के साथ होने जा रहे हो, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। डेफिनेटली आप इस सब के बीच में मुझे दिख रहे हो, आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, तो आप किसी पर्सन के साथ होने जा रहे हो, एंड उसको लेकर आप कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, आप मुझे बीच में दिख रहे हो। एंड ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है, यहाँ तक तो बहुत नाइस एनर्जीज दिख रही हैं। आई डोंट नो कि पास्ट में क्या हुआ है, इसको क्लैरिफाई करते हैं आपके पास्ट की एनर्जीज को। ओके, ओके, सो आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, मुझे डेफिनेटली यहाँ पर देखो ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा है, कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसमें आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हो अपनी साइड से। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है, दिख तो ऐसा रहा है कि हाँ ये प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई मैं कह सकती हूँ कि प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी कनेक्शन को लेकर जिसमें आपने अपनी साइड से बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बट लाइक ये आगे तो बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन किसी पॉइंट पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को रोक रहे हो उस तरफ जाने से। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी पॉइंट पर पहुंचकर आपने खुद को रोक लिया है उस कनेक्शन में जाने से, या वहाँ पर इन्वेस्ट करने से, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है वहाँ पर इन्वेस्ट करना। ये कोई सोल कनेक्शन हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपका, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी साइड से इमोशन है, इस पर्सन की साइड से भी बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है, सोल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा केयर दिख रहा है। आप देख सकते हो इक्वल इमोशंस शेयर कर रहे हैं, इक्वली डीप कनेक्शन। आप सरफेस पर जो भी सिचुएशन हो, लेकिन डीप डाउन इक्वली इमोशंस दोनों की साइड से दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर अपनी साइड से मैं कह सकती हूँ कि इन्वेस्ट कर रहे थे, बट आपने खुद को किसी पॉइंट पर पहुँच रोक लिया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। उस सिचुएशन में रुके रहना, उस कनेक्शन में रुके रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होते हुए दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो पॉसिबली कि अगर मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और मैं वहाँ पर अपनी सारी एनर्जी दे रहा हूँ, सारी एफर्ट्स दे रहा हूँ, बट फिर भी किसी पॉइंट पर पहुँचकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैं किसी चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, इतना ज़्यादा अपनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो फिर इस चीज़ को, इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए मेरे लिए, आप ऐसा सोचते हो। और आप देख रहे हो कि जब ये चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा हार्ड हो रही है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, फिर मुझे यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक जब ये सिचुएशन थोड़ा हार्ड हो रही है आपके लिए, तो आप क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हो कि ये सिचुएशन मेरे लिए हार्ड क्यों हो रही है, यहाँ पे ऐसा क्या है कि इतनी ज़्यादा हार्ड हो रही है, इतनी मुश्किल हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आप सोचते हुए दिख रहे हो।
सो आई थिंक कि किसी पॉइंट पर पहुंचकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर और अपने माइंड में ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस चीज़ को लेकर। इसके साथ मुझे जो एनर्जी दिख रही है, हम्म, ये एनर्जी बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है टू ऑनेस्ट कि यहाँ पर आप इन दोनों में से किसी एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। मैं इसको इस तरीके से कह सकती हूँ कि हो सकता है पॉसिबली अभी आप दोनों एनर्जीज को लेकर कंफ्यूज हो। अभी आपने खुद भी डिसाइड नहीं किया कि आपको किस साइड पर जाना है। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है जो कि शो करती है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है सिचुएशन मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपनी साइड से डन कर रहा हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि आपको फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसको इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था। जब मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसको इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था, तो अब मैं अपनी साइड से यहाँ पर डन कर रहा हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फास्टली चेंज हो रही हैं और इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि आप यहाँ पर रुक रहे हो, स्टिल फिर आप अपनी साइड से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है जिसको आप चूज़ कर रहे हो। मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि या तो आप एक पहला ऑप्शन चूज़ करो जिसमें आप इस तरीके से हो कि नहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही हैं तो मुझे अपनी साइड से डन करना है और किसी नई चीज़ की तरफ जाना है, किसी नई एनर्जी की तरफ जाना है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली हैं, ऐसा मैं कहूँगी, जिसकी वजह से पॉसिबली आपका डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब या तो आप इसको छोड़ने का ही डिसाइड कर रहे हो, इसको छोड़ रहे हो, फिर भी इस तरीके से हो सकता है, लेकिन जो एंडिंग पार्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। इसके साथ मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ जो एनर्जी है ये शो कर रही है कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरे लिए फ़न है, एंजॉयमेंट है, सब कुछ है। लेकिन अब इस पॉइंट पर पहुँचकर इस तरीके से कि मुझे ये करना पड़ रहा है, ये इस टाइप की एनर्जी है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है। जो मैंने एंडिंग का आपको कहा, ये एक ऑप्शन आपके पास ज़रूर है, लेकिन अभी तक आपने इस पर डिसाइड नहीं किया। अभी तक आप कन्फ्यूजन में हो, आपने ना तो अपनी सिचुएशन में कुछ चेंज लेकर आए हो, ना ही आपने वहाँ पर कुछ डिसाइड किया है। उस एंडिंग को लेकर आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया और अभी तक आप मुझे स्टिल इस सिचुएशन में मूव करते हुए दिख रहे हो, इस सिचुएशन में आगे फॉरवर्डली मूव कर रहे हो, इस सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अभी भी। इवन कि यहाँ पर ये दो ऑप्शंस आपने सोचे ज़रूर थे, आपके सामने ज़रूर आए थे, आपके माइंड में ज़रूर आए थे, बट आपने उस पर कुछ भी डिसाइड नहीं किया। अभी तक आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आप इसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो, इसी कनेक्शन में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे चीज़ों में प्रोग्रेस हो रही है, वैसे वैसे आप इस सिचुएशन से डिटैच भी होते जा रहे हो, इमोशनली आप यहाँ से डिटैच हो रहे हो। लाइक इमोशनली आप यहाँ पर अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अटैच नहीं दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जा रही है जहाँ पर आप ऐसा सोचोगे कि अब मुझे इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरी साइड से अब इस सिचुएशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ये चीज़ आपको एक ऐसे पॉइंट की तरफ लेकर जा रही है। या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली जिस एनर्जी के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो, अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हो क्योंकि अब आप यहाँ पर इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो। तो अब ये जो भी सिचुएशन है इसमें क्योंकि आप खुद को ज़बरदस्ती आगे लेकर जा रहे हो, तो आप ऐसा फील करो कि ये मुझे करना पड़ रहा है, अब आप करना चाहते नहीं हो। या सो अब आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जी, इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें।
एंड गाइज, अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ की करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप मुझे एक नई डायरेक्शन को शो कर रहे हो। लाइक कोई न्यू डायरेक्शन है जिसको लेकर आप ऐसा फील करो कि आप उसकी तरफ जाना चाहते हो, आप उसमें अपनी साइड से इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो ऑलमोस्ट इस तरह के जब आप इस एनर्जी से डील कर रहे हो, इसके साथ साथ आप मुझे इस तरीके से शो कर रहे हो कि आप मुझे एक डायरेक्शन शो कर रहे हो कि मुझे उसमें जाना है, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं उस साइड पर जाना चाहता हूँ। इस तरीके की आप एनर्जी मुझे शो कर रहे हो। एंड आई डोंट नो कि आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्टैग्नेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लाइक आप स्टक हो चुके हो, एक पॉइंट पर रुक चुके हो। तो इवन दो कि वो सिचुएशन बहुत अच्छी दिख रही है, आप उसमें जाना भी चाहते हो, इंटरेस्ट भी ले रहे हो और मुझे शो भी करो कि मुझे वहाँ जाना है, बट आई डोंट नो कि आप वहाँ गए हो या नहीं गए हो। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप स्लोली स्लोली उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे जिस तरीके से अपनी आपकी एनर्जी जो दिख रही है कि हाँ आप वहाँ जाना चाहते हो, तो पॉसिबली आप स्लोली स्लोली उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। एंड देन मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर उस सिचुएशन को लेकर आपको सब कुछ बहुत अच्छा फील होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका हार्ट यहाँ पर ओपन अप है उस सिचुएशन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा ओपन अप दिख रहे हो, अच्छा भी फील कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है उस सिचुएशन को लेकर। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मुझे आपकी साइड से ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है। इवन कि आपको वो बहुत अच्छी फील हो रही है, आपका हार्ट ओपन अप दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, इमोशंस हैं, सब कुछ है उस सिचुएशन के लिए। बट आप वहाँ पर फिजिकली मुझे ज़्यादा मूव करते हुए नहीं दिख रहे। एनर्जेटिकली हाँ डेफिनेटली आप मूव कर रहे हो सिचुएशन की तरफ। फिजिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है जो कि आप कर रहे हो, और आपकी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आ रही है, आपको स्लो कर रही है। इसके साथ जो एनर्जी है, ओके, उसका रीज़न, अच्छा इसका रीज़न ये है आप इस डायरेक्शन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आपने अपने पास पर अब तक डन नहीं किया अपनी साइड से। सो एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि आप कहीं कोई जॉब कर रहे हो, आपने वहाँ पर अपनी साइड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन एक पॉइंट पर आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना, मैं इसको अपने फ्यूचर के लिए नहीं परस्यू करना चाहता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ्यूचर में ये चीज़ मेरे लिए अच्छी चीज़ है। देन आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मुझे अच्छी लग रही है, मेरे लिए परफेक्ट है, आपको ऐसा फील होता है। एंड पॉसिबली आपने उस चीज़ की तरफ स्विच कर लिया है। लाइक कुछ ऐसा है जो कि आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे, एंड देन आप उस चीज़ की तरफ स्विच करना चाहते हो। बट उस चीज़ की तरफ जाने के लिए आपको अपनी ओल्ड जो आपकी जॉब थी, जो कि पहले आप जिसमें थे, उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड उसी वजह से आप यहाँ पर बहुत स्लोली मूव कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने पास पर डन नहीं किया अपनी साइड से, अभी तक आपने उसको ख़त्म नहीं किया। जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करोगे, आप नई सिचुएशन की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि आप उस चीज़ पर वर्क कर रहे हो, बट आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है। बट टू बी ऑनेस्ट नेचुरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, और जो आप ओपन अप दिख रहे हो अपने हार्ट को लेकर, वो इस डायरेक्शन के लिए दिख रहे हो। और आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल ये है कि आपको आपके पास में जो भी था इसको क्लोज ऑफ करना है। यहाँ पर चीज़ों को आपको क्लोज करना है, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, थोड़ा हार्ड दिख रहा है। सो अब आपके फ्यूचर की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम उनको क्लियरली समझ लें। ओके ओके ओके, सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आपकी मूवमेंट भी दिख रही है, कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिख रहे हो कि हाँ मैं रेडी हूँ अब इस सिचुएशन में जाने के लिए, इस कनेक्शन में जाने के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्टली आपके लिए सेट होते हुए दिख रही हैं। अभी टाइमिंग भी सही दिख रही है, मूवमेंट भी आपकी साइड से, एंड आप बिल्कुल रेडी दिख रहे हो इस चीज़ के लिए, आप इसमें जाते हुए दिख रहे हो ऑलमोस्ट। सो अब एटलीस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप अब स्टार्ट करने जा रहे हो किसी चीज़ को, और उसके लिए आप बिल्कुल रेडी दिख रहे हो। बट आप बहुत ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी कर रहे हो, बहुत जल्दी करते हुए आप नहीं दिख रहे हो, आप लाइक कामली आप इस सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो।
एक करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी साइड से कंफ्यूजन थी, आपको आपको फील हो रहा था कि हाँ मुझे इसमें जाना है, इसको स्टार्ट करना है, बट आप कर नहीं रहे थे। अभी फ्यूचर में आप बिल्कुल क्लियर एनर्जी के साथ हो कि हाँ मैं इसमें जाना चाहता हूँ, और आप जा रहे हो वहाँ पर। इसके साथ यहाँ जो एनर्जी है, ओके अगेन ऐसी एनर्जी है कि आप स्केयर्ड दिख रहे हो, आप डरे हुए हो। एंड ये जो डर है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अपने सेल्फ को लेकर है। लाइक हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी खुद की एक्साइटमेंट को लेकर डर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड होते हो तो वो चीज़ आप ख़राब कर देते हो, या वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो यहाँ आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप एक्साइटेड नहीं होना चाहते, डर रहे हो ज़्यादा एक्साइटेड होने से। आप इस तरीके से कि अगर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँगा तो पॉसिबली मैं ये जो पर्सन है मेरे साथ, मैं इनको फ्रस्ट्रेट कर दूंगा, या ये मुझसे बोर हो जाएंगे। कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप पॉसिबली ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ तो हो सकता है कि मैं अपनी सिचुएशन को ख़राब कर दूँ। ये कुछ इस टाइप का ख्याल है। आई डोंट नो वाई आप ऐसा सोच रहे हो, बट आपकी साइड से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आप डरे हुए हो, कि अपने आप से डर रहे हो, अपने आप से डरे हो अपनी, या तो आप इस चीज़ को लेकर डरे हो कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। या पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा रहा है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है, बट कुछ ना कुछ इस टाइप का डर है जो आपके अपने सेल्फ को लेकर है। इसके साथ जो लास्ट एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो अपने हार्ट से ज़्यादा कनेक्टेड रहने की, अपने आप से ज़्यादा कनेक्टेड रहने की। एंड अगर ये सिचुएशन जो कि मुझे दिख रहा है कि आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि मीनिंगफुल है, तो आप इसके लिए भी खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रखना चाहते हो। इस पर्सन से भी आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को कनेक्टेड रखो। सो यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन में अपना कितना देना चाहिए, 45% देना चाहिए, 50% देना चाहिए, 60% अटैच करना चाहिए, कितना अटैच करना चाहिए। आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप 100% यहाँ पर दोगे तो आप दोनों में से कोई एक बोर हो जाएगा और आपकी सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर इस तरीके से सोच रहे हो, कैलकुलेशन करो कि नहीं मुझे ज़्यादा नहीं देना है, मैं भले कितना ही यहाँ पर इमोशंस फील करता हूँ, अपने हार्ट से कनेक्टेड हूँ, बट मुझे ओवर यहाँ पर खुद को शो नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप खुद को फुल्ली अलाउ नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आप खुद को अलाउ नहीं कर रहे, आप खुद को रोक रहे हो। आपने कहीं ना कहीं अपने डर की वजह से आप खुद को फुल्ली एक्साइटेड नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँगा तो ये सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, या आपको इस टाइप का कोई डर है अपने आप से, इसलिए आप खुद को फुल्ली इंजॉय नहीं करने दे रहे हो। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। यहाँ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा टफ चीज़ मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपको अपने आप से, अपने हार्ट से कनेक्टेड रहना है। ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल दिख रही है। ओके, सो यहाँ आपकी लाइफ में मुझे जो दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज, आप देख सकते हो, मुझे आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे प्रोसेस में हो जहाँ पर आपको एक चीज़ को क्लोज करना है और किसी नई चीज़ की तरफ जाना है। यहाँ देखो, आपको कुछ ऐसा है जो कि क्लोज ऑफ करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको एंड करना है। एंड जब आप उसको एंड करोगे तो आपको कोई ब्रांड न्यू एनर्जी डेफिनेटली अपनी लाइफ में दिख जाएगी। एक ब्रांड न्यू एनर्जी है जिसको आपकी लाइफ में आना है, वो एनर्जी आपके सामने शो हो जाएगी आपको। एंड देन उसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली ओपन अप हो। एंड एनर्जेटिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन अभी वो नई एनर्जी, नई सिचुएशन आपकी लाइफ में शो भी नहीं हुई, बट फिर भी आप यहाँ पर ओपन अप दिख रहे हो। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बट ये एनर्जेटिकली दिख रहा है। फिजिकली आई डोंट नो अभी आप उस पॉइंट पर पहुँचे हो या नहीं पहुँचे हो, बट यहाँ पर आप किसी नई चीज़ के लिए खुद को रेडी करते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हो उस नई चीज़ के लिए। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ के लिए भी रेडी हो कि आपको अपने पास में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको शट डाउन करना है, जिसको आपको ख़त्म करना है,
उसके लिए भी आप रेडी दिख रहे हो और किसी नई सिचुएशन के लिए भी आप यहाँ पर बिल्कुल रेडी दिख रहे हो। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी शो करती है। सो अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेती हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर गाइज फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, देयर इज़ सो मच आई वांट टू से टू यू। तो ये जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो इन्होंने आपसे नहीं कहा बट ये आपसे कहना चाहते हैं। सेकंड मैसेज है आई वांट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। ओके, सो जो भी पर्सन है ये आपके और अपने बीच में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। सो ये कह रहे हैं कि ये आपको बेसिकली थैंक यू कहना चाहते हैं, आपको लेकर थैंकफुल फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।